वंदे मातरम साथियों, आप सभी के बीच आज मैं बहुत दिनों बाद एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ। आज मेरा जन्मदिवस है। तिथि के अनुसार मैं अपना जन्मदिवस मनाता हूँ, तो आज वही दिवस है। वैसे 16 जुलाई को आप सबने हज़ारों लोगों ने जो है मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, तो उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन आज जो है तिथि के अनुसार मैं जन्मदिवस मनाता हूँ, वही आज का दिन है। तो मैं आप सबके बीच एक आज जो वीडियो लेकर आया हूँ वो आपको एक नई जानकारी देना चाहता हूँ। जो मैं चाहता हूँ कि जो लगभग 40 वर्ष की आयु के लोग हो गए हैं वो लोग भी इस नियम को शुरू कर दें, क्योंकि इस नियम के बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। तो मैं चाहता हूँ, क्योंकि ये नियम मैंने भी आज से शुरू किया है और मैं अगले 12 वर्ष तक इसको करने वाला हूँ। हालांकि इसके बारे में मैंने मेरी जो ब्लॉग है virendrasingh.in उस पर बहुत दिनों से एक आर्टिकल लिखा हुआ है। फिर भी एक वीडियो बनाने के बाद जो है लोगों को ज़्यादा इस बारे में जानकारी मिलती है, तो मैं उस बारे में आप सबको बताना चाहता हूँ कि क्या वो नियम है जो 12 वर्ष तक मैं करने वाला हूँ। तो ये जो नियम है वो है त्रिफला का सेवन का। तो शायद आपने कहावत सुनी होगी कि त्रिफला को खाने से बहुत लाभ होते हैं। राजीव भाई ने भी त्रिफला के बहुत गुण बताए हैं। तो हमने जब उस त्रिफला के बारे में जब काम करना शुरू किया, तो हमने जब उसका 1, 2, 3 का जो रेशियो का जो त्रिफला होता है उसको हमने बनाकर बहुत सा गुरुकुल प्रभात आश्रम के द्वारा हमने देना शुरू किया, तो बहुत लोगों को उसको लाभ मिले हैं। हालांकि मेरे मित्र जो संदीप सब्बरवाल जी हैं वो तो लगभग 2012 या 13 से लगभग वो लगातार त्रिफला का सेवन कर रहे हैं, और उनके स्वास्थ्य में और उनके जो शरीर है एक तरह से उसकी जो ऊर्जा का स्तर है और उसका ओवरऑल जो एक स्वास्थ्य उनका जो है वो बहुत अद्भुत तरीके से आज 8-9 साल बाद भी बहुत अद्भुत उनका स्वास्थ्य है, बहुत बढ़िया उनका शरीर है, और उन्होंने अपने आप को बहुत इससे बढ़िया कर लिया है और एक भी दिन छोड़े बिना उन्होंने इसका नियम का सेवन की इस त्रिफला का सेवन किया है। तो मैं भी आज से जो है ये नियम को शुरू कर चुका हूँ, बल्कि आज सुबह से, और आशा करता हूँ कि मेरे प्रवास वगैरह के बावजूद जो है मैं इस नियम को नियमित रूप से मैं कर पाऊँगा। तो मैं इस बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि क्या है ये नियम। तो एक कहावत है कि 12 वर्ष तक आप कहेंगे कि बहुत सारे लोग, राजीव भाई ने इसके बहुत सारे गुणों का बखान किया और हमने उसको थोड़ा सिंप्लीफाई तरीके से याद करने का एक तरीका बना दिया, तो वो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। तो इसमें राजीव भाई ने हमेशा ये बताया कि कोई भी चीज़ लगातार 3 महीने से लगातार लेनी नहीं चाहिए। तो आप लोगों के मन में ये भी प्रश्न आएगा कि ये 12 वर्ष तक लेने से इसकी आदत पड़ जाएगी या वो हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है कि राजीव भाई ने आयुर्वेद के बारे में बहुत कुछ था जो बताना था, जो उनको असमय उनके जाने के कारण वो नहीं बता पाए। तो जो उन्होंने शुरुआत में बताया वो बिल्कुल पूरा आयुर्वेद नहीं बताया है उन्होंने, अभी बहुत कुछ बताना बाकी था जो उनको जो है बताने का समय नहीं मिल पाया। तो इसलिए आयुर्वेद में कई चीज़ें हैं जिनका नियमित सेवन जो है वो किया जाता है और वो कर सकते हैं आप। तो त्रिफला उनमें से एक है, बाकायदा उसके पूरे नियम है जिसको किया जाता है। तो त्रिफला के जो गुण हैं जो राजीव भाई ने बताए, उन गुणों को मैं आज आपके सामने थोड़ा सरल स्वरूप में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो मैं आप सबको एक कहावत पहले बताता हूँ कि हरड़ बहेड़ा आमला, जो घी शक्कर संग खाए, हाथी दावे कांख में 4 कोस ले जाए। तो ये 4 कोस भी बोलता है, कोई 16 कोस भी बोलता है। तो मतलब ये है 1 कोस। तो मतलब जो हरड़ बहेड़ा आमला जो है घी और शक्कर के साथ खाता है, वो हाथी को अपनी बगल में दबाकर वो कई कोस मतलब कई किलोमीटर तक ले जा सकता है। ये एक तरह से अतिशयोक्ति अलंकार इसे बोलते हैं। जब हिंदी में हम बात करते हैं तो ये अतिशयोक्ति मतलब एक विषय को बताने के लिए, तो अतिशयोक्ति मतलब एग्जेजरेशन करके थोड़ा बताया गया है कि इतना फ़ायदेमंद है आपके लिए। इसको लिटरली इसकी मीनिंग मत जाइए। कई लोग मुझे लिखने लगे थे कि ऐसे कैसे ले जाएगा ये सब। तो अतिशयोक्ति अलंकार आप लोगों को नहीं पढ़ा है तो वो मेरी गलती नहीं है उसमें। तो 1 कोस जो है वो 3 से 4 किलोमीटर के बराबर होता है। पहले कोस में नापा जाता था कि 1 कोस जाना है, 2 कोस, 3 कोस जाना है। तो वात पित्त कफ को जो संतुलित करने के लिए जो सर्वोत्तम जो आहार जो औषधि है वो जो वाग्भट ने बताया, वो उसको लेने के नियम मैं आपको बताने वाला हूँ। कि त्रिफला का जो चूर्ण है उसे आयुर्वेद एक रसायन की तरह मानता है। तो रसायन जो है वो प्रतिदिन लिया जा सकता है और इससे कमज़ोर शरीर का कायाकल्प किया जा सकता है। बस ज़रूरत है कि इसके सही प्रकार से नियमित सेवन की, क्योंकि त्रिफला के वर्षों तक नियमित सेवन करने से आपका शरीर का पूरा कायाकल्प हो सकता है।
तो अब जो मैं बनाने वाला हूँ वो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा उसको, कि सुबह हाथ मुंह धोने के बाद, कुल्ला आदि करने के बाद, जब आप निवृत्त हो जाते हैं, उसके बाद खाली पेट ताज़े पानी के साथ इसका सेवन करें, और इसके सेवन के 1 घंटे के तक पानी के अलावा कुछ और ना लें, खाना वगैरह कुछ नहीं खाना है। इस नियम का कठोरता से पालन करना है। तो ये साधारण विधि हुई। कायाकल्प के लिए इसका नियमित सेवन अगर आप कर रहे हैं तो इससे विभिन्न ऋतुओं के अनुसार गुड़, शहद आदि के साथ इसका सेवन कर सकते हैं, जिसको हम आगे अभी बताएंगे आपको। तो इसकी मात्रा का निर्धारण जो है करने का, मैं पहले आपको बता देता हूँ कि कितनी मात्रा आपको लेनी है। तो त्रिफला के जो सेवन की मात्रा है वो आपकी आयु जो है, जितनी भी आयु आपकी है, तो उस आयु के इसको आप 0.12 से आप गुणा कर दीजिए। अगर आपकी जैसे मान लीजिए 40 है, 40 को आप 0.12 से गुणा करेंगे तो 4 ग्राम, 4.8 ग्राम, 4.8 ग्राम आएगा। तो ये आपके त्रिफला की मात्रा है। तो आपकी आयु को 0.12 से मल्टीप्लाई करके जितनी मात्रा आएगी वो मात्रा आपके लिए त्रिफला की सेट है। इस मात्रा को ज़्यादा मत करिएगा, अपनी मर्ज़ी से मत ले लीजिएगा, क्योंकि इसके नुकसान हैं। मैंने बहुत पहले गलती से बिना इस मात्रा के मैंने रेगुलर त्रिफला लेना शुरू कर दिया था, तो मेरी बहुत स्किन जो है ऐसी हो गई थी कि जैसे बूढ़ों की स्किन हो जाती है, ऐसी हो गई थी मेरी स्किन। तो वो मात्रा का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये बहुत पहले की बात है, जब शुरू में राजीव भाई को सुना था हमने, तब पता लगा था कि त्रिफला की गलत मात्रा के सेवन से वो हुआ है। तो ये मात्रा आपको तय करनी है। अब ये मात्रा जो है, अगर आपका शरीर बहुत ज़्यादा फैट घटने लगता है इसका सेवन से लगातार कई दिनों के बाद, आपको लगता है कि आपके गाल भी पिचकने लगे हैं, आपका शरीर ज़्यादा ही क्योंकि फैट पूरा ख़त्म करना शुरू कर देता है ये, तो आप मात्रा थोड़ी और कम भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जितनी मात्रा बता दी है 0.12 उतनी ही रखनी है। अगर लग रहा है कि शरीर में ज़्यादा जो है फ़ैट कम होता जा रहा है और लोगों को लग रहा है कि आप बीमार जैसे लग रहे हो, कुपोषित से लगने लगे हो, ऐसा होता नहीं कुपोषित हो गए हैं आप, लेकिन आपका शरीर ऐसे दिखने लगे, क्योंकि ये फ़ैट कई लोगों में बड़ी जल्दी ख़त्म करने लगता है फ़ैट को, मतलब मोटापे को बहुत जल्दी से ख़त्म करने लगता है। तो आपको मात्रा इसकी कम कर देनी है, आधी भी कर सकते हैं आप। तो अपने विवेक के अनुसार आप कर लीजिएगा कि आपको इसके प्रभाव के अनुसार। तो जैसे मान लीजिए कोई 50 वर्ष का व्यक्ति है, तो उसे 0.12 से गुणा करेंगे तो लगभग 6 ग्राम उसका मात्रा आती है। तो 6 ग्राम त्रिफला प्रतिदिन उसको लेना है, या उसके अनुसार जो कम ज़्यादा मैंने कम जो है, ज़्यादा तो करना नहीं है गलती से भी, कम आप भले ही कर सकते हैं कुछ दिनों बाद, जब आपको देखें कि फैट कुछ ज़्यादा ही कम हो रहा है और आप कमज़ोर से लगने लगे हैं तब। तो त्रिफला वो एक बार में आपने खाना है। तो बताई गई मात्रा का कड़ाई से पालन करना है। मर्जी से या अनुमान से इसका सेवन नहीं करें, नहीं तो कई प्रकार के उत्पाद उत्पन्न हो जाएंगे आपके शरीर में। त्रिफला का पूरा जो कल्प, इसे कल्प बोलते, त्रिफला कल्प बोलेंगे इसको हम, जो शब्द यूज़ करेंगे त्रिफला कल्प। तो त्रिफला कल्प जो है वो 12 वर्ष का होता है, और 12 वर्ष तक बिना एक भी दिन छोड़े, बिना एक भी दिन आपको बीच में गैप किए आपको 12 वर्ष तक ये खाना है। यदि आपने बीच में गैप किया तो आपका 12 वर्ष दोबारा से शुरू हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो एक भी दिन नहीं छोड़ना है। तो ये जो कल्प है, इसका नियम ये है कि आपको त्रिफला, जो मैं उसका नियम बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ त्रिफला बनता कैसे है। कई जिन लोगों को नहीं पता त्रिफला कैसे बनता है, तो हमने त्रिफला बनाने का एक नियम जो है, एक फॉर्मूला बनाया। जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे पहले, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग एक फॉर्मूला बताते थे कि जो साइन कॉस थीटा वाला, कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ऐसे करके हम लोग एक फॉर्मूला बनाते थे कि फॉर्मूला याद रखने के लिए। तो इसी प्रकार से हमने इसका फॉर्मूला बनाया कि आंवला बहेड़ा हरड़े ABH, तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, जैसे A to Z में A पहले आता है, तो A, B, फिर H, आंवला बहेड़ा हरड़े। और तो इसका रेशियो जो है, इसका अनुपात जो है वो उल्टा होगा, मतलब ABH और अनुपात 3:1, 3:2:1, मतलब आंवला 3 की मात्रा होगी, तो बहेड़ा की 2 की और हरड़े की 1 की। तो मतलब आंवला अगर 300 ग्राम ले रहे हो तो बहेड़ा जो है 200 ग्राम लेना है और हरड़े 1 ग्राम लेना है, यदि आप घर पर बना रहे हैं। हालांकि हमारे गोदली में जो है त्रिफला उपलब्ध होता है 1-2 दिन के रेशियो वाला, लेकिन अगर आप घर में बनाएं, सबसे पहले प्रयास कीजिए घर में अगर बनाना चाहते हैं तो ये उसका रेशियो होगा। तो ABH 3:1, ये पूरा हमारा इसका फॉर्मूला हमने बनाया जिससे याद रहे। तो ये मेरे दिमाग में आया कि लोगों को आसानी से याद रहे तो कैसे करूँ, तो ये मैंने उस फॉर्मूले को बनाया।
और इसका जो लेने का नियम है वो एक वर्ष में जो हमारे भारतीय जो वर्ष होता है, भारतीय जो महीने होते हैं, उसके अनुसार हर 2 महीने में इसका अनुपान, जो अनुपान मतलब त्रिफला कभी भी अकेले नहीं खाया जाएगा। त्रिफला का सेवन इसके साथ हर 2 महीने में एक जो है अनुपान इसका बदलेगा। जो टोटल 6 ऋतुएं होती हैं, 6 ऋतुओं के अनुसार 6 अनुपान इसके बदलेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो है वो बसंत ऋतु का है। तो बसंत ऋतु जैसे मार्च और मई के आसपास जो आता है, चैत्र बैसाख का जो महीना है, उसमें शहद के साथ इसका सेवन करना है। और जो भी अनुपान होगा, वो अनुपान जो है आप ध्यान रखिएगा, इस जितना भी त्रिफला आप ले रहे हो उसका 1/6 भाग लेना है। अगर मान लीजिए 6 ग्राम आपने लिया है तो 1 ग्राम आपको शहद लेना है। जितना बनो 1/6 भाग, 5 ग्राम लिया है तो उसका 1/6 भाग वो आपको त्रिफला में मिलाना है। तो उस इतना मतलब शहद और ये शहद का तो ध्यान रखिए, बाकी सबका तो 1/6 लेना है, शहद उतना लेना है जिससे कि उसका एक अवलेह बन जाए, मतलब पेस्ट सा बन जाए, थोड़ा सा अवलेह, जैसे च्यवनप्राश जैसा ना अवलेह बन जाए, तो शहद उतना लेना है। शहद की मात्रा थोड़ी सी कम ज़्यादा होती है, तो उस हिसाब से आप उसको 1 ग्राम लेंगे तो शायद लगभग हो जाता है, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये चैत्र बैसाख जो बसंत ऋतु है उसमें आपको ये शहद के साथ लेना है। ग्रीष्म ऋतु मतलब ज्येष्ठ का महीना और आषाढ़ का जो महीना होता है, जो मई जुलाई के आसपास है, मई जून के आसपास जो होता है, ये त्रिफला को गुड़ के साथ लेना है। उसका 1/6 भाग गुड़ होना चाहिए त्रिफला का। वर्षा ऋतु जो श्रावण भाद्र अभी चल रहा है, श्रावण और भाद्रपद का जो महीना है, जो जुलाई अगस्त और सितंबर तक लगभग रहता है, तो इसमें त्रिदोष नाशक जो ये चूर्ण है, इसको सेंधा नमक के साथ आपको लेना है। उसका 1/6 भाग सेंधा नमक का लेना है। अभी इस समय सेंधा नमक चल रहा है, तो सेंधा नमक भी हमारे गोदली.com पे अवेलेबल होता है, आप मंगवा सकते हैं। इसके बाद शरद ऋतु आती है, जो अश्विन और कार्तिक का महीना होता है, सितंबर और नवंबर के आसपास। त्रिफला का जो सेवन है वो खांड के साथ करना है। इसका 1/6 भाग खांड, देसी खांड जो है, तो देसी खांड भी हमारे गोदली, हमारा जो परिवार जो गोदली की वेबसाइट है उस पर अवेलेबल होती है, शुद्ध देसी खांड अवेलेबल होती है, जिसमें कोई सल्फर लेस होती है। ध्यान रखिएगा, खांड भी दो तरह की आती है, इसमें सल्फ़र वाली होती है, सल्फ़र लेस होती है। तो सल्फ़र वाली खांड जो है वो थोड़ा सा सही नहीं रहती है। इस चीनी की फैक्ट्रियों में कहीं बनती है, तो हम बिना सल्फ़र की जो खांड है वो हम यूज़ करते हैं। हेमंत ऋतु आती है इसके बाद, माघशीर्ष और पौष का महीना होता है, तो उसमें जो है ये सौंठ के चूर्ण के साथ आपको लेनी है। शिशिर ऋतु माघ और फागुन का जो महीना है, उसमें आपको ये पीपली चूर्ण होता है, वो आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। पीपली चूर्ण के साथ आपको लेना है। तो ये 6 आपके अनुपान होंगे। फिर जैसे शिशिर ऋतु के बाद जो है फिर चैत्र का महीना आएगा, तो उसके बाद आपको फिर से शुरू कर देना है, वही शहद के साथ पूरा वही चला जाएगा। तो इसका एक सेवन करने के लाभ क्या हैं इसके, आप कहेंगे 12 वर्ष तक सेवन करना है तो क्या लाभ होगा। तो इसके दोहे से मैं आपको समझाता हूँ कि प्रथम वर्ष तन सुस्ती जाए, इसका जो है कि प्रथम वर्ष तन सुस्ती जाए, मतलब पहले वर्ष में शरीर की सुस्ती दूर हो जाएगी। द्वितीय रोग सर्व मिट जाए, दूसरे में सभी रोगों का नाश होगा। तृतीय नयन बहु ज्योति समावे, तीसरे वर्ष में आपकी आंखों की ज्योति बहुत तेज अच्छी हो जाएगी। चतुर्थे सुंदरताई आवे, चौथे वर्ष में आपके जो है चेहरे का सौंदर्य और निखर जाएगा। पंचम वर्ष बुद्धि अधिकाई, मतलब 5वें वर्ष में आपकी बुद्धि जो है उसका बहुत अभूतपूर्व विकास होगा। षष्ठम महाबली हो जाइए, 6ठे वर्ष में आपका बल बहुत बढ़ जाएगा। श्वेत केश श्याम होए सप्तम, मतलब सफ़ेद बाल काले हो जाएंगे 7वें वर्ष तक, 7वें वर्ष में होने शुरू हो जाएंगे। और वृद्ध तन तरुण होई पुनि अष्टम, मतलब 8वें वर्ष में आपका जो है शरीर जो है वो युवा जैसा लगना शुरू हो जाएगा, युवा जैसे गुण आने शुरू हो जाएंगे। ये 8वें वर्ष का है। नवम वर्ष फल अस्तुत कही, अभी नवम वर्ष फल अस्तुत कही, इसका जो अर्थ मुझे समझ में अभी तक नहीं आ पाया है। अस्तुत शायद स्तुति से कुछ है संबंध, लेकिन फिर भी मैं इसको अर्थ इसका निकाल नहीं पाया हूँ, ना मुझे कहीं मिल पाया है। तो आप समझ लीजिए कि कुछ अच्छा ही होने वाला है उसमें भी, नवम वर्ष में भी।
दशम शारदा कंठ विराजे, मतलब 10वें वर्ष में आपके कंठ में शारदा का मतलब आपकी जो वाणी है वो बहुत अच्छी सरस्वती कंठ में वास करेगी और आपके अज्ञान के अंधकार को दूर करेगी। तो आपका जो है ज्ञान में वृद्धि हो जाएगी। जो एकादश द्वादश खाए, मतलब जो 11वें और 12वें वर्ष तक तो ऐसा प्रभाव होना शुरू हो जाएगा कि जो आप कहोगे वो वचन सिद्ध होने लग जाएगा। तो आपकी कही बात जो है वचन जो है, जो बात है वो सिद्ध होने लग जाएगी, मतलब पूरी होने लग जाएगी। इतना प्रभाव इसमें होने लगा है। जैसे संदीप भाई हैं और 2-3 लोगों ने हैं, उनके अंदर मैंने देखे हैं वास्तविकता में कि उनकी ऊर्जा का स्तर, बहुत तरह का स्तर जो है वो बढ़ गया है। तो त्रिफला का अनुपात मैंने आपको बता दिया था कि सभी जो ये बहेड़ा, हरड़ और आंवला हैं, ये बिना बीज के ही प्रयोग करने हैं, बीज के साथ प्रयोग नहीं करनी है। ये सारे बिना बीज के आपको प्रयोग करना है। तो ये सूत्र आपको मैंने बता दिया था। तो मेरा मन था कि उसको आर्टिकल को आप पढ़ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में नीचे मैं दे दूंगा। मेरा वो ईमेल, मेरा जो ब्लॉग है वीरेंद्र सिंह VIRENDERSINGH.IN, उस पर आप त्रिफला सर्च करेंगे तो आपको वो आर्टिकल दिख जाएगा। तो उस आर्टिकल को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ये उसमें है। तो उसमें कुछ सावधानियां हैं कि बहुत ज़्यादा दुबला पतला व्यक्ति, गर्भवती स्त्री त्रिफला का सेवन नहीं करना है। तो ये मेरा नियम था। तो साथियों, बस इस बारे में आपको जानकारी देनी थी, तो जिससे कि आप सबका स्वास्थ्य ठीक हो। तो जो भी मेरे साथी मित्र जो भी इसको देख रहे हैं, उनकी मैं तो चाहता हूँ जब 40 वर्ष की आयु हो जाए आपकी, तो आप इसे ज़रूर इसको शुरू करिए। हालांकि पहले भी कर सकते हैं आप, लेकिन ज़्यादातर जो परेशानियाँ हैं 40 वर्ष की आयु के बाद शुरू होती हैं। तो आप सब जो है इसका अगर सेवन करेंगे तो आपके जीवन में भी स्वास्थ्य का लाभ आपको मिलेगा और आप जो हैं एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। अपने अच्छी देह से ही अच्छे देश का निर्माण होगा। तो इसी जानकारी के साथ मैं आज अपने जन्मदिवस के दिन आप सबको धन्यवाद भी करना चाहता हूं और आप सबको प्रेरित करना चाहता हूं कि आप godali.com जो हमारा वेबसाइट है, उससे आप ये त्रिफला लें अगर आप खुद नहीं बना रहे हैं, और यथासंभव आप वहाँ से सामान लेने का प्रयास करें। तो हमें बहुत प्रसन्नता मिलेगी अगर हम निमित्त बनते हैं आपके स्वास्थ्य का। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।